नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। तारीखों का ऐलान होते ही मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों का घमासान भी शुरू हो गया है। तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने मोहरे जमाने शुरू कर दिए हैं। इस बार निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश में इस बार के निकाय चुनाव इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि अगले साल ही प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसके बाद लोकसभा। ऐसे में निकाय चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। पहली बार बीजेपी भी इसे काफी गंभीरता से ले रही है। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से लेकर भोपाल पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक निकाय चुनाव में झंडा गाड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को जीत के टिप्स दे रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में हुई प्रदेश कार्य समिति की बैठक में अपने कार्यकर्ताओं और विधायकों को दो टूक कह दिया है कि यदि निकाय चुनाव में जीत नहीं मिली तो उन्हें मंच पर कुर्सी देने वाला भी नहीं मिलेगा। जाहिर है सरकार और बीजेपी इन स्थानीय चुनावों की गंभीरता और नेगेटिव पॉइंट्स को समझ रही है। महंगाई जैसे मुद्दे पहले ही बीजेपी को परेशान कर रहे थे और अब बेरोजगारी, व्यापम, ओबीसी आरक्षण जैसे मुद्दे उठाकर कांग्रेस भी बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी में है। ऐसे में सीएम शिवराज की ये दो टूक नसीहत कार्यकर्ताओं में कितना दम भरेगी और कांग्रेस निकाय चुनाव में क्या कमाल दिखाएगी, ये चुनाव परिणाम ही बताएगा। लेकिन फिलहाल शहर की सरकार के लिए जंग शुरू हो चुकी है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनिए। जो भी अपने परिवार के साथ बात करते हैं, मुझे लगता है वो मीडिया के लिए बहुत उपयोगी नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो अपने आप में समाज का नेतृत्व करता है, पार्टी का नेतृत्व करता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने जब लोगों को निर्देश देता है तो उसमें थोड़ा सा खौफ का भी मंजर दिखाना जरूरी होता है। निश्चित रूप से हमारे विधायक, हमारे जनप्रतिनिधि पूरे समय सरकार की योजनाओं के लेकर सजग रहते हैं, नीचे काम करते हैं। और अब की बार जो हमारा संकल्प है कि नगर नगर और डगर डगर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नगर नगर में उनकी सरकार हमारी बनेगी, तो कहीं ना कहीं उस परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं सारे विधायक मिलकर, जनप्रतिनिधि मिलकर भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम और पंचायतें जिताएंगे। एक चीज तय हो गई कि अब इनके विधायक मंच पे नहीं बैठेंगे, तय हो गया, क्योंकि जीतने वाला तो कोई है नहीं। इसका मतलब तय हो गया कि ये नीचे ही रहेंगे। अच्छी बात। भोपाल में तो कांग्रेस जीतेगी पूरी ताकत से, इसलिए कि आप अगर देखें गणित, जहाँ हम लोग भी 3 विधायक हैं यहाँ पर, इनके जो सभी के पास मंत्री का दर्जा है, जनता त्रस्त है। पिछले 1 महीने से पानी नहीं मिल रहा है, ये बदल रहे हैं इंजीनियर वगैरह। आज भी बिजली नहीं मिल रही है, 5-5 घंटे जा रही है। बिजली के बड़े बिल आ रहे हैं, डीजल, पेट्रोल, रसोई साथ में आसमान पे, महंगाई साथ में आसमान पे। लोग के काम धंधे बंद हो गए। ठेले जिनको स्ट्रीट वेंडर कहा जाता है उठा के ले, वोट किस बात पे देंगे इनको लोग? तो स्थानीय चुनावों के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी अपनी तैयारी में जुट गई हैं। उधर बीजेपी में कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए गए हैं, जोश भरा गया है। निकाय चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस पार्टी कई मुद्दों को लेकर सरकार को भी घेर रही है। हमारे साथ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत हैं। सिद्धार्थ सिंह जी आपका स्वागत है। बीजेपी से प्रवक्ता उमेश शर्मा है। उमेश शर्मा जी आपका स्वागत है। उमेश शर्मा जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। मुद्दे बड़े हैं, चुनाव है स्थानीय, कैसी है आपकी तैयारी और क्या टिप्स कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं सीएम शिवराज? नहीं, वास्तव में मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है वो विकास का मुद्दा होता है। और नगरीय निकाय के चुनाव जो होते हैं, मुझे लगता है कि वो स्थानीय विकास के आधार पर लड़े जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का अपना एक विजन है, हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है। हमारे पास पहले भी 16 नगर निगम में रही है और मुझे लग रहा है कि कमोबेश मध्य प्रदेश बड़ा सौभाग्यशाली है कि केंद्र सरकार की जो स्मार्ट सिटी वाली संकल्पनाएं आई थी
उस स्मार्ट सिटी की संकल्पना में मध्य प्रदेश के अधिकतम शहरों को शामिल करा गया है। और आप देखिए कि मध्य प्रदेश के इन 16 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी का चुना हुआ महापौर होने के कारण सीधा सीधा लाभ जनता को ये मिला है और महानगरों और नगरों को ये मिला है कि वहां का चेहरा बदला है, चमकदार और उज्जवल हुआ है और वहां पर एक आधारभूत संरचना के साथ विकास को करा गया, सुव्यवस्थित विकास को करा गया। तो निश्चित रूप से हम अपने नगर निगम के जो चुने हुए महापौर थे उनके कार्यकाल को लेकर वापस जनता के बीच में जाएंगे, जनादेश प्राप्त करने जाएंगे, जनता का आशीर्वाद लेने जाएंगे। और जहां तक मुख्यमंत्री शिवराज जी की टिप्स वाला प्रश्न है, तो स्वाभाविक रूप से वे हमारे अभिभावक हैं, हमारे नेता हैं, हमारे नायक हैं और वे हम सबसे आह्वान कर रहे हैं कि अब अभेरी आवाज लगाती है। हम कमल मुख्यमंत्री कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से क्या चुनाव में जीत नहीं मिली तो मंच पर कुर्सी पे नहीं मिलेगी। स्वाभाविक रूप से इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। भाई विजेता हमेशा सिंहासन पर बैठता है और जो पराजित होता है वो सिंहासन से वंचित होता है, यह सामान्य सी बात है। और लोकतंत्र में सिंहासन का निर्धारण जनता करती है, तो हम जनता जनार्दन के पास जाएंगे। तो उमेश जी, जो कांग्रेस पार्टी मुद्दे उठा रही है, जिन मुद्दों को लेकर आपकी सरकार को कांग्रेस पार्टी घेर रही है, क्या उन मुद्दों पर भी आप कुछ काम कर रहे हैं या फिर जवाब देने के लिए तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी के मित्र 18 सालों से घेर रहे हैं। हमारा पिछला कार्यकाल जब पहला समाप्त हुआ था तो डंपर पर लटक कर इनके प्रौढ़ अवस्था के विधायक भी वहां विधानसभा में पहुंचे थे। तो ये तो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आघात कर रहे हैं। और 5 साल के बाद जब हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट लेकर चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में जनता जनार्दन के पास जाते हैं तो हमारी अंकेक्षण रिपोर्ट जनता 100% सत्य मानती है और हमारे आय व्यय पत्रक पर अपनी मोहर लगाती है और हमको आने वाले 5 साल के लिए वापस उत्तरदायित्व सौंपती है। और इस समय भी भारतीय जनता पार्टी का पराजय मुकाबला केवल भारतीय जनता पार्टी से। हमको वापस ये 16 नगर निगम की सीटें हैं, इस पे जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना है। हम कांग्रेस पार्टी को चुनौती नहीं मानते हैं। हमारे लिए चुनौती ये है कि हम जनता के विश्वास पर खरा उतरे और हमारे को इस बात की पूरी आश्वस्ति है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी। चलिए ठीक है, सिद्धार्थ सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। सिद्धार्थ सिंह जी, क्या ब्लूप्रिंट है कांग्रेस पार्टी का तैयारी का निकाय चुनाव की? देखिए, आप किस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता रावण की भाषा में, रावण की शैली में अपने बयान दे रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है प्रदेश का। स्वर्णिम मध्य प्रदेश, फिर विकसित मध्य प्रदेश और फिर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, तीनों नाम लेकर जब ये आए थे, उसके बाद आखिरी में जब विकसित मध्य प्रदेश की इन्होंने बात की थी, जनता ने इनको नकार के और इनको सिंहासन से उतार के शिवराज सिंह जी को घर बैठा दिया था। और शिवराज सिंह जी की तड़प, बेचैनी उस समय साफ जाहिर हो रही थी जब वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे और उन्हें एन कैन प्रकार लोकतंत्र की हत्या करते हुए पुनः सरकार बनाई 33 लाख में विधायक खरीदते हुए। और माननीय हमारे बोल रहे हैं कि जनता के पास सीए द्वारा जो रिपोर्ट थी वो लेकर गए थे, उससे जनता ने चुन के भेजा है। तो अब महोदय, आपको जनता ने चुन के नहीं भेजा है, ये आपने लोकतंत्र की हत्या करके 33 करोड़ में विधायक खरीद के तब आपने सत्ता में आप काबिज हुए हैं। जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया था, जो मैंडेट मिला था वो कांग्रेस को मिला था, ना कि भारतीय जनता पार्टी को मिला था। अगर आप इतने सक्षम और इतने धर्म प्रिय, न्याय प्रिय होते तो आप विपक्ष में बैठते, विपक्ष की आवाज उठाते, ना कि लोकतंत्र की हत्या करके पुनः सरकार बनाते। आज आप देखिए, मध्य प्रदेश से कोयला गायब है, बिजली बन नहीं रही है, पानी के लिए रोशनपुरा के सामने बर्तन लेके मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं। 90 करोड़ के आंगनबाड़ियों में खिलौने का घपला हुआ है और मुख्यमंत्री, संवेदनहीन मुख्यमंत्री, घर घर जाके खिलौने इकट्ठा करके इवेंट बना रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। 16 निकाय चुनाव है, अभी आपको नाउ कितने बार अभी मालूम चल जाएगा। आप देखिए किस प्रकार से कांग्रेस जब रोटेशन प्रणाली और परिसीमन के लिए न्यायालय में गई थी, इनने चतुराई से उसमें एक याचिका लगाते और अपने आप को अपीयर करके मध्य प्रदेश शासन ने उसमें जो 27% आरक्षण की बात जो कमलनाथ जी कर रहे थे, उसको बड़े चतुराई से 14 में परिवर्तित कर दिया। आप देखिए आज ओबीसी के संग जो छलावा हो रहा है, उसका परिणाम अभी आने वाले चुनाव में, निकाय चुनाव में और पंचायत चुनाव में आपको देखने को मिलेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जो चुनाव लड़ेंगे, उनको धूल जो जनता चटाएगी, उसका स्वाद ये बहुत जल्दी चखने वाले। लेकिन सिद्धार्थ जी, आप लोगों की तैयारी क्या, इन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? बेरोजगारी का जिक्र करेंगे, महंगाई का जिक्र करेंगे और जिन मुद्दों को आप गिना रहे हैं कि जमीनी स्तर पर बीजेपी ने काम नहीं किया,
क्या इन मुद्दों को लेकर आपने कोई कार्य योजना तैयार की है कि जब आप जीतेंगे तो आप सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे? क्योंकि आपने खुद कहा शुरुआत में स्थानीय निकाय के चुनाव है और मुद्दों पर काम नहीं हुआ है, तो उन मुद्दों को लेकर क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, ये स्पष्ट है, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं 23 का, या अभी निकाय चुनाव या पंचायत के चुनाव में, उसमें स्पष्ट है, घर चलो घर घर चलो जन जागरण अभियान में माननीय कमलनाथ जी का एक ही संदेश था कि जनता को जाके जनता से पूछो कि आज वो किस बात से परेशान है, किस बात से हैरान है। तो जनता की जो आवाज निकल कर आई है वो ये आई है कि आज जो महिलाओं की जो रसोई थी, वो रसोई का स्वाद खट्टा हो गया है। आज रसोई गैस आप देखिए 1100 रुपए के लगभग पहुंचती जा रही है, पेट्रोल 115-120 पे पहुंचता जा रहा है, डीजल आसमान छू रहा है। आप देखिए किस प्रकार से जो खाद्यान्न तेल है, हमारे सरसों का तेल या हमारा सोया तेल, जो भी तेल है, उनकी कीमत कहां पहुंच गई है, दालों की कीमत कहां पहुंच गई है, जनता त्राहिमाम कर रही है। सर्वप्रथम हमारा मुद्दा मध्य प्रदेश के अंदर जो आज आप 10,000 गांव जो अंधेरे में डूबे हुए हैं, जिनको विद्युत बिजली नहीं सप्लाई कर पा रहे हैं हमारे ऊर्जा मंत्री, और डेली इवेंट करते हैं, कभी खंबे पे चढ़ जाते हैं, कभी गटर में उतर जाते हैं, पर जनता की सुध नहीं लेते। 4 बजे जाके दरवाजा खटखटा देते हैं जनता की सुध लेने के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम है दिन के उजाले में गए तो जनता उनके कोटा फाड़ देगी, मार के भगाएगी प्रद्युमन सिंह तोमर जैसे संवेदनहीन मंत्री को। तो हमारा साफ साफ माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में साफ साफ हमारा उद्देश्य है, जनता के बीच में महंगाई के मुद्दे पे जाएंगे, और जो बेरोजगार युवा बेरोजगार हैं उनका सबसे बड़ा मुद्दा है। आज 10 लाख से ज्यादा आवेदन डाले गए हैं और उनमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप बैकलॉग के पद भर के जो हमारे युवा हैं उनको बेरोजगार कर रहे हैं, तो 40 साल से ऊपर चले जाए, यानी जो विधानसभा में बड़े मुद्दे बनेंगे उन मुद्दों को आप निकाय में भी उठाने जा रही हैं। सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास लौटूंगा। अब उमेश शर्मा जी से इसका हम जवाब ले लेते हैं। उमेश शर्मा जी, देखिए, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर कांग्रेस पार्टी आप लोगों को घेर रही है। क्या आप लोगों की प्लानिंग आगे की है? क्या जवाब आप लोग जनता के बीच में देंगे? विपक्ष के सवालों का जवाब आपके पास क्या होगा? क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी बाकी मुद्दे हैं स्थानीय स्तर पर, लेकिन इन 2 मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार आक्रामक है। उमेश जी। और आज भी कांग्रेस के मित्रों का ये लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व भी बनता है और उनका अधिकार भी है जी कि वे सत्ता पक्ष की आलोचना करें, मुखर होकर आलोचना करें, नीति आधारित आलोचना करें। यद्यपि मैं सिद्धार्थ भाई जैसी भाषा उपयोग करने से थोड़ा सा बचता हूं। मुझे भाषाई दारिद्र्य अच्छा नहीं लगता है कि रावण की शैली में बात कर रहा हूं मैं, या शिवराज सिंह चौहान मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, या प्रद्युम्न सिंह तोमर के कुर्ते फाड़ कर मार कर भगाया जाएगा। मैं थोड़ा सा भाषाई गरिमा का पालन करने वाला संसदीय प्रणाली का विद्यार्थी हूं, इसलिए मैं सिद्धार्थ भाई की बातों का इस भाषा में प्रत्युत्तर नहीं दे सकता हूं। जहां तक जनता का प्रश्न है, मुझे लगता है कि हर एक मुद्दे भिन्न प्रकार के होते हैं पराग जी। और जो नगरीय निकाय के चुनाव है, नगरीय निकाय के चुनाव जो होते हैं वो स्थानीय आधार पर लड़े जाते हैं। महानगर के अंदर या नगर निगमों के अंदर हमारे जो मुद्दे होंगे, मुझ पर लगता है कि उसमें भी हमारा विजन डेवलपमेंट का होगा। और जो नगरीय निकाय छोटी इकाइयां होती है, नगर परिषद होती है, नगर पालिका होती है, वहां के मुद्दे कमोबेश अलग होते हैं। विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं और केंद्र का जब चुनाव होता है, आम चुनाव जिसको हम कहते हैं, उसके मुद्दे अलग होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जब अभी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी तो हमारे मुद्दे जो होंगे वो नगरीय निकायों से जुड़े हुए मुद्दे होंगे, और उन मुद्दों के अंदर प्राथमिकता हमेशा की तरह सड़क बिजली पानी होगी, क्योंकि नगरीय निकाय का चुनाव जो है वो व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का चुनाव होता है। नगरीय निकाय का चुनाव जो होता है वो गृहिणियों से जुड़ा हुआ चुनाव होता है। ड्रेनेज की समस्या होती है, पानी की प्रॉब्लम्स होती है, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, ये जो प्राथमिक आवश्यकताएं होती है, ये नगरीय निकाय चुनाव की प्राथमिकताएं होती है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस समय अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी, हम अपना घोषणा पत्र देंगे, तो इन स्थानीय मुद्दों को पराग जी हम बहुत प्रमुखता के साथ उठाएंगे। एक बात। दूसरा, सिद्धार्थ जी हमको आरोपित कर रहे थे कि 35-35 करोड़ में विधायक बिक गए। तो मुझे लगता है कि आपको इस तरह के कार्यकर्ताओं का निर्माण करते क्यों है कि जिनकी मानसिकता इस प्रकार की होती है। हमने नहीं खरीदा, ये जो सरकार का खैर विषय नहीं है, इसलिए मैं उसको पर उन्होंने अनावश्यक ये विषय उठाए 2-3, तो हमने तो नहीं गिराई सरकार तो अपने अंतर्द्वंद और अपने अंतर्विरोध का शिकार होकर गिरी थी। एक 74 साल के व्यक्ति को मुख्यमंत्री भी स्वयं रहना है, प्रदेश अध्यक्ष भी स्वयं रहना है,
ये महत्वाकांक्षाओं का जो बड़प्पन था, इस महत्वाकांक्षाओं के टकराव के कारण अंतर्द्वंद हुआ और इस अंतर्द्वंद का शिकार होकर और ये सरकार गिर गई। फिर वो आज का विषय नहीं है पराग, मुझे लगता है उसमें अनावश्यक समय खर्च नहीं करना चाहिए। हम सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कोर्ट में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था, हाई कोर्ट में क्या हुआ था, मुझे लगता है पराग 10वीं बार इस पर बात हो चुकी है और अपने इस लोकप्रिय चैनल पर भी मैं अनेकों बार बैठा हूँ। इन सारे मुद्दों पर हमने बहुत विश्लेषणात्मक ढंग से सारे तथ्य रख दिए हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि जो साफ निकल चुका है उसके लिए लाठियां पीटने का कोई मतलब नहीं है। और जो सिद्धार्थ जी कह रहे थे, मैंने कहा ना कि बहुत सारी अनावश्यक बातें जो आज की डिबेट का विषय नहीं थी। अब ये बात अलग है कि 27% कमलनाथ जी ने कब दिया था, मैं उस पर समय खर्च नहीं करूंगा। चलिए सिद्धार्थ जी, क्यों स्थानीय और मूलभूत जरूरतों के मुद्दों पर आप बात नहीं करना चाहते हैं, बोलिए। नहीं, अवश्य रूप से मैंने बोला बिजली, सड़क, पानी, जो आज महंगाई है सबसे बड़ा मुद्दा। युवा बेरोजगार घूम रहे, उनके हाथ में किसी के में पत्थर थमाए जा रहे हैं, किसी के में तलवार, किसी के में लाठी। माननीय कमलनाथ जी का एक ही उद्देश्य था कि जो युवा बेरोजगार है, मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का हृदय स्थल है, यहाँ से करीब 5-6 राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, तो हम इस प्रकार का मध्य प्रदेश विकसित करें जिसमें युवाओं को रोजगार मिले और कई प्रदेशों में जाके वो अपना प्रतिनिधित्व करें, मध्य प्रदेश का नाम ऊंचा करें। उसी के तर्ज पे आप देखिए माननीय कमलनाथ जी ने जो रोड मैप बनाया था, हमने 365 दिन में 365 घोषणाएं पूरी की थी। 2,25,000 हम किसानों का कर्जा माफ किया था। भारतीय जनता पार्टी ने आते ही क्या करा, 15-15, 20-20 रुपए उनके खाते में डाले और एक बहुत बड़ा इवेंट करके ये बता दिया कि हमने किसानों के खाते में ये डाल दिया, वो डाल दिया। अरे आपको करना है तो मूलभूत आके आप पटल पे उतर के, रोडों पे उतर के आइए, जनता के बीच में जाइए और बताइए कि हमने आपके लिए ये किया। 25,000 से ज्यादा झूठी घोषणाएं, 60% जो केंद्र से पैसा आता है वो ला नहीं पाते हैं और नारियल फोड़ देते हैं। अरे जनता, आज जो युवा है वो बेरोजगार घूम रहा है। आज उनके घर में उनके माँ बाप से पूछो जाके क्या हालत हो गई है, आज वो डिप्रेशन में जा रहा है युवा। आप देखिए, आप मध्य प्रदेश अपराध में चरम पे है, महिला अपराध में चरम पे है, आप कुपोषण में चरम पे है, आप आंगनबाड़ियों के खिलौने बांटते घूम रहे हैं। आंगनबाड़ी में 90 करोड़ के आपने खिलौने खरीदे पिछले 1 वर्ष के अंदर, और फिर आप किस बात पे आप इवेंट करते हुए लोगों से खिलौने एकत्रित कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा है पानी, बिजली, सड़क और बेरोजगार। इसके ऊपर घर घर जाएंगे, सिद्धार्थ जी, एक अब मेरा सवाल है जो मैंने आपसे शुरू में भी पूछा, 17 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने क्या छल कपट पाप किया है। ठीक है, उसी में ऐड करते हुए, क्योंकि इधर बीजेपी के देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए, प्रदेश अध्यक्ष भी पूरी तरीके से तैनात हैं, जागरूक कार्यकर्ताओं को कर रहे हैं, जोश उनके अंदर भर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए क्या मंत्र कार्यकर्ताओं को दे रही है? क्योंकि ये स्थानीय चुनाव है तो जाहिर है कि आप भी इस बात को समझ रहे होंगे कि जो आपके स्थानीय नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जिनसे जो जमीन से जुड़े हुए हैं, लोगों के घरों से जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप कहते हैं कि घर घर चलो अभियान हम चला रही हैं, तो उनमें जोश भरने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या उनको प्लानिंग आप बता रहे हैं? कैसे आगे काम करना है? क्या आपकी कार्य योजना है? देखिए, ये मैंने आपको पूर्व में भी बताया था और मैं अभी फिर बता रहा हूं। माननीय कमलनाथ जी ने स्पष्ट करा है कि जो जनता के बीच में जाएगा, जो जनता के बीच में लोकप्रिय होगा, उस पहली प्राथमिकता उसको मिलेगी। कोई भी किसी भी रैली में, किसी भी कार्यक्रम में, आयोजन में झंडा लेके जो भी 10-20-50 लोग लेकर आते हैं या 200-250 लोग लेके आते हैं, उसके ऊपर कहीं कतई कोई नहीं होगा। हमारे बाकायदा बूथ लेवल पे कार्य चल रहा है, मंडलम, सेक्टर, पन्ना प्रमुख, सबके ऊपर कार्य चल रहा है विगत 8 माह से और उसको मजबूत किया जा रहा है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने 50 लाख लोगों की सदस्यता अभियान चलाया था, जिसमें हमको काफी हद तक सफलता मिली है। हम उस टारगेट को नहीं अचीव कर पाए, पर नेक्स्ट टाइम हम उसको अचीव कर लेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर आज जनता चाह रही है कि कांग्रेस पुनः वापसी करे और ये जो पूरी समस्या मध्य प्रदेश में चल रही है उससे निजात मिले जनता को। तो उसी श्रृंखला में चलते हुए माननीय कमलनाथ जी ने जनता की बात को सुना, बीच में गए, उनके बीच में जाकर उसी पे हमने इस निकाय चुनाव के अंदर जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी जो मीटिंग है, ताबड़तोड़ मीटिंग है, जो मैराथन मीटिंगें चल रही हैं। माननीय कमलनाथ जी प्रत्येक दिन पीसीसी में आके हर एक प्रकोष्ठ की मीटिंग रख रहे हैं। उस प्रकोष्ठ हमारे अभी करीब 150-200 प्रकोष्ठ बने हैं। उन प्रकोष्ठों के जो अध्यक्ष हैं, बाकी के उनके जो प्रदेश के पूरे पदाधिकारी हैं, उनको बाकायदा बुलाकर उनसे जानकारी एकत्रित कर रहे हैं कि आपने जाके जनता के बीच में क्या देखा, जनता क्या चाह रही है और जनता की क्या मांग है। उसी व्याप से
माननीय कमलनाथ जी पूरा रोड मैप तैयार करके हम अगले चुनाव में कमर कस के जनता के बीच में उतरेंगे और भाजपा को भारी मतों से हरा के और 23 के चुनाव में तो हम अपनी सरकार बनाएंगे ही बनाएंगे। जो 16 निकाय चुनाव है इसमें भी अधिकतर हमारे कैंडिडेट जीत कर आएंगे। ठीक है उमेश शर्मा जी, मुझे लगता है कि अब आपको सिद्धार्थ जी की बातों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि अभी तो लोकल बॉडी के इलेक्शन है, पंचायत के चुनाव है, निकाय के चुनाव है, फिर अगले साल विधानसभा के चुनाव है, उसके अगले साल फिर लोकसभा का चुनाव आ रहा है। उमेश जी, निश्चित रूप से, और हम तो प्रतिबद्धता के साथ, मुझे लग रहा है कि सिद्धार्थ जी की बात का जवाब देना दे पर जनता के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैदान में उतर चुका है। भारतीय जनता पार्टी की हमारी एक एक बूथ पर 25-25 सदस्यों की टोलियां बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठनात्मक जो ताना बाना है पराग जी, उस ताने बाने में हमारे पास पन्ना प्रभारी तक है और एक एक पन्ना प्रभारी के साथ 5-5 कार्यकर्ता है हमारे पास। जैसे हम हनुमान चालीसा कोई भगत जेब में रखकर चलता है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास मतदाता सूची का एक पन्ना होता है। उस एक कार्यकर्ता के जिम्मे केवल 20 परिवार होते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने तय करा है पराग जी कि इस नगरीय निकाय के चुनाव में हम खोपड़ी खोपड़ी और झोपड़ी झोपड़ी तक जाएंगे। एक एक झोपड़ी एक एक खोपड़ी तक हम अपनी बात पहुंचाएंगे, पार्टी का वैचारिक दर्शन पहुंचाएंगे, स्थानीय मुद्दों के आधार पर जनता का दिल जीतने का प्रयास करेंगे और जनता का विश्वास हासिल कर न केवल 16 नगर निगम में अपितु जितनी नगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं, जितनी नगर परिषदों के हो रहे हैं, जिला पंचायत जनपद पंचायत के चुनाव हो रहे हैं और पंच और सरपंच के हो रहे हैं, आप देखिएगा कि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के पास एक गौरव करने वाला बहुमत की संख्या होगी। और जिस समय हम परिणाम वाले दिन परिणामों पर चर्चा करेंगे 17 जुलाई की संध्या को, तो आप निश्चित रूप से देखिएगा कि मैं बहुत हर्ष के साथ आपके इसी चैनल पर बैठकर इस विषय का निवेदन करूंगा कि जनता ने वापस भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद प्रदान कराए। ठीक है सिद्धार्थ जी, एक फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। अनुमान आपका क्या है लोकल बॉडी के इलेक्शन में जीत की संभावनाएं कितनी और क्या अनुमान आपका कह रहा है? अंदर खाने जो आपकी रिपोर्ट है वो क्या कह रही है? सर, प्रथम तो मैं उमेश जी के एक सवाल का जवाब दे दूं कि उन्होंने बोला कि खोपड़ी खोपड़ी और झोपड़ी झोपड़ी। आपने मध्य प्रदेश की जनता की खोपड़ी तो उड़ा दी है और झोपड़ी जला दी है, तो आप उस विषय पे तो आप कतई बात ना करें। जनता त्राहिमाम कर रही है, अपराध चरम पे है। और मैं आपके माध्यम से ये बता दूं कि कांग्रेस 52 जिले के अंदर, जिस जिले के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या होगी उस समस्या को उठाकर जनता के बीच में जाएगी। आप देखिए जैसे कि हमारा जो झाबुआ अलीराजपुर जो क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासी और दलितों के क्षेत्र में आप देखिए किस प्रकार से अपराध चरम पे है। एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि 13,000 से ज्यादा, जिसमें से 7,832 नाबालिग बच्चियां हैं, वो कोरोना काल में गायब हो गई हैं। उस पर भारतीय जनता पार्टी ने आज तक संज्ञान नहीं लिया, ना कोई जवाब दिया विपक्ष का। तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये रहेगा, अपराध रहेगा, जो बलात्कार हो रहा है वो रहेगा, किस प्रकार से संवेदनहीन इस पार्टी के लोगों के द्वारा रचित एक हत्या हुई जिसमें 3-3 पुलिसकर्मियों को गोली मार दी गई। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, अपराध चरम पे है। और अपराधियों के फोटो बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के सफेद पोस्ट जो नेता हैं उनके साथ दिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है और उसको सिरे से खारिज करती है। ठीक है, यानी भले ही चुनाव अभी लोकल बॉडी को हो, लेकिन मुद्दे आप लोगों के बड़े हैं। बहुत शुक्रिया, आज चर्चा का समय इतना ही हमारे पास है। सिद्धार्थ जी आपका बहुत शुक्रिया, उमेश शर्मा जी आपका शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो नतीजे बताएंगे कि आखिर जनता किस पर भरोसा करती है या फिर कौन कितना जमीन पर जनता को समझाने में कामयाब हो पाता है। लेकिन तैयारी और जुगत दोनों पार्टियां जीत की कर रही हैं। नमस्कार।